नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। कल रात को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान खिलाड़ियों पर और महिला पत्रकारों पर और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर इतनी बर्बरता दिखाई, इतनी घटिया हरकत की, शर्मनाक हरकत की, निंदनीय हरकत की। इस हरकत का मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभ्य इंसान, सभ्य व्यक्ति पक्ष लेगा। ऐसा क्या कर दिया था? ऐसा क्या हो गया रातों रात? ऐसा क्या करना चाहती थी दिल्ली पुलिस? ऐसा क्यों कर रही है दिल्ली पुलिस? किसके इशारे पर कर रही है? कौन है जो महिला पहलवान खिलाड़ियों को वहां से उठाना और भगाना चाहता है? कौन है जो ब्रजभूषण सिंह को बचाना चाहता है? कौन है वो जो इस सारी घटना का जिम्मेदार है, इन सब चीजों के पीछे है? क्यों नहीं चाहती सरकार कि महिला खिलाड़ी वहां धरने पर बैठे? क्यों नहीं सुन रही सरकार उनकी बातें? क्यों नहीं सरकार ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा ले रही है? क्यों नहीं उसको कुश्ती संघ के अध्यक्ष से हटा रही है? क्यों नहीं अब तक उसकी गिरफ्तारी हो रही है? इस तरीके के और तमाम सवाल हैं उन सारे लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में, जिनके अंदर अभी थोड़ी सी इंसानियत और शर्म बाकी है। जंतर मंतर पर कल रात में जो कुछ भी हुआ वो आप सब ने देखा है, तमाम वीडियो वायरल हैं। राजपथ और बुलंद आवाज इस पर अपनी कुछ बात रखना चाहता है आप लोगों के सामने। खिलाड़ियों के बिस्तर बारिश की वजह से गीले हो गए थे। सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है कि गीले पर आदमी सोना तो दूर की बात है, कोई बैठेगा भी कैसे? इसलिए वो अपने लिए कुछ फोल्डिंग बेड्स वहां पर ले जा रहे थे। उनको ले जाने से दिल्ली पुलिस ने उनको रोका। आखिरकार उन बेड से परेशानी क्या थी? परेशानी बेड से नहीं है, परेशानी खिलाड़ियों के वहां बैठने से है, खिलाड़ियों के धरना देने से है। क्योंकि सरकार डरती है, डरी हुई है, क्योंकि डरा हुआ इंसान ही ऐसी हरकतें और ऐसी ओछी हरकतें करता है। जिसके अंदर सामने से मुकाबला करने की हिम्मत हो तो वो इंसान ऐसी हरकत नहीं करता, वो पीठ पीछे से वार करता है। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन की तरह ही ये खिलाड़ियों का पहलवान आंदोलन ना बन जाए, कहीं फिर से सरकार को झुकना ना पड़ जाए, इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। वहां उनको रोका गया। दिल्ली पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में झड़प हुई, बहस हुई। इसी बीच बचाव में जब महिला खिलाड़ी भी वहां आ गई बीच में, तो उनके साथ दिल्ली पुलिस ने हाथापाई की, उनको बालों से घसीटा, मारा, खींचा, टच किया और गाली गलौज की, उनके साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया। अब आप सोचिए, सोचने को मजबूर करती है ये चीज कि जिन महिला खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उनके साथ दिल्ली पुलिस, आपकी पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है। और ये बर्ताव दिल्ली पुलिस ने 100% मैं श्योर हूं खुद से नहीं किया है, जब तक कि इनको ऊपर से आदेश नहीं मिले होंगे। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, वो वहां पहुंचती हैं तो उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया गया। उनको भी ऐसी महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटा, उनको उठा करके पुलिस की वैन में डाल दिया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हैं साक्षी जोशी, वो कवरेज करने के लिए पहुंची थी वहां पर, तो उनके साथ भी इसी तरीके का बहुत ही घटिया व्यवहार किया गया और उनको भी डिटेन कर लिया गया और साथ में उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। उनके भी वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं। मतलब देश में जो लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, मेरी बेटियां करके रैली में चिल्लाते हैं, उन लोगों की सरकार में, उन लोगों के आंखों तले, उन लोगों के देखते हुए बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ हो रहा है, पत्रकार के साथ हो रहा है। ये हर उस इंसान को ये अपना दुश्मन समझते हैं जो इनसे सवाल करने की हिम्मत करता है। जो इनसे सवाल पूछता है वो इनका दुश्मन है, जो इनके अगेंस्ट जाएगा, इनके किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जाएगा, वो इनका दुश्मन है। आखिरकार ब्रजभूषण सिंह से इनको ऐसी क्या हमदर्दी है?
इनके पास क्या कोई सांसदों की कमी है, इनकी सरकार गिर जाएगी? एक दोषी व्यक्ति को, एक आपराधिक व्यक्ति को, एक अपराधी को आप क्यों बचाना चाहते हैं, जबकि उसके ऊपर इतने संगीन गंभीर आरोप लगे हैं? यौन शोषण का आरोप लगा है, पॉक्सो एक्ट भी लग गया है उसके ऊपर माइनर खिलाड़ी का शोषण करने के खिलाफ। उसके बाद आप उनको बचा रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे हैं। पूरे कुश्ती संघ पर कब्जा करके बैठा है ब्रजभूषण सिंह का परिवार। आखिरकार ऐसा कौन सा फायदा ब्रजभूषण सिंह आपको पहुंचा रहा है? कुछ तो पहुंचा रहा होगा, ये तो अब तो सब कुछ सामने आ गया है। और इसी बीच में खिलाड़ियों का वीडियो वायरल हो जाता है, रोते हुए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, दूसरे और महिला खिलाड़ी बजरंग पूनिया, इन सबका वीडियो वायरल हो गया है और तमाम लोग पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, सबको रोका जा रहा है। पुलिस ने सबको रोका, कल रात भी पत्रकारों को रोका, दूसरे जो विपक्ष के नेता वहां पहुंचना चाह रहे थे, कांग्रेस के और किसान यूनियन के, सबको रोका। लेकिन इन सब के बीच में जब एक बात निकल के आती है, जब एक बार साक्षी मलिक से पूछा गया कि आप लोग कब तक बैठेंगे धरने पे, या किसान आंदोलन जैसे हुआ था वैसे बैठेंगे, उन्होंने कहा हाँ हम बैठेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के बेटे बेटियां हैं, उसी किसान परिवारों से आते हैं, किसानों के बच्चे हैं, हम भी उसी तरीके से बैठेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक कि दोषियों को सजा नहीं हो जाती, हम भी ऐसे ही बैठेंगे। तो वही हुआ है, किसान यूनियन के लोग वहां पहुंच गए हैं और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो भी वहां पहुंच गए हैं और किसानों ने भी वहां अपना अब लठ गाड़ दिया है बेटियों के पक्ष में। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन पहले झुकता है, क्योंकि लड़ाई अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जब यहां करो और मरो वाली स्थिति आ जाती है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट हैं शिफाना अजमल, वो जुड़ी हैं। क्या कुछ कहती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली से डॉक्टर शिफाना अजमल को। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 12 दिनों से महिला रेस्लर्स धरने पर बैठी हुई हैं, अपनी उसी मांग को लेकर जो 3 महीने पहले उन्होंने उठाई थी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो वो चाहती हैं कि उनको न्याय मिले और उनके साथ न्याय हो पूरी तरह से, तो उसी पर वो कार्यवाही की मांग कर रही हैं, जिसको लेकर वो अभी तक पिछले 12 दिनों से अगेन फिर धरने पर बैठ गई हैं। कल रात जो भी हुआ, बारिश की वजह से उनके बिस्तर जो गीले हो गए थे, वो अपने लिए नए बेडिंग्स वगैरह अरेंज कर रहे थे वो लोग। तो पुलिस ने जो क्रूरता, जो घटियापन वहां दिखाया है, वो बेहद ही अफसोसनाक है। महिला पहलवानों को रोकने के लिए उन्होंने बालों से उन्हें घसीटा, खींचा और उनकी छातियों पर हाथ मारे गए और उनको एक तरीके से पुलिस ने रौंद दिया। तो ये इतना बेहद अफसोसनाक और इतना घटिया और इतना क्रूरता का कार्य दिल्ली पुलिस ने किया है, और किसकी इजाजत से? बिना सरकार की इजाजत से तो ये कार्यवाही हो नहीं सकती थी। तो क्या वजह है, क्यों वो रोकना चाह रही हैं? जिस जगह वो लोग बैठे हुए हैं उस जगह में कम से कम 300 से 400 पुलिस वाले लगा दिए गए हैं और उस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो न्याय की मांग करना या अपने लिए न्याय चाहना और अपने खिलाफ, अपने अगेंस्ट हुए किसी भी अन्याय को बताना, जाहिर करना और उस पर कार्यवाही की मांग करना क्या अपराध हो गया है इस देश में? अंधी, बहरी और ये गूंगी सरकार कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सरकार और तमाम पूरा जो सिस्टम है उसको बचाने में लगा हुआ है। तो क्या वजह है, क्यों ये न्याय हो रहा है? एक तरफ देश के वो खिलाड़ी हैं, वो पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया, देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आए, और एक तरफ एक अपराधी है जिसके खिलाफ सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, सारे गवाह मौजूद हैं, सारे उसकी जो भी उसने आज तक किया है उस सब के गवाह मौजूद हैं, तो फिर भी उसे बचाया जा रहा है। देश के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, अगर वो अपने लिए कोई न्याय चाहते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने की, कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मैं और तमाम वो लोग जो कि उनके सपोर्ट में हैं, महिला पहलवानों के सपोर्ट में हैं, बेहद शर्मिंदा हैं आपसे। हमें बहुत अफसोस है जो भी आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा।
बेहद अफसोस है और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा उन्हें न्याय मिलने में। हालांकि वो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, कंटिन्यू किए हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त हालांकि उनके साथ हमारी जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं वो भी शामिल हो गए हैं, जयंत चौधरी ने भी उनका साथ दे रहे हैं, स्वाति मालीवाल जी भी वहां पहुंच गई हैं। लेकिन जब तक कोई कार्यवाही नहीं होती है, उनको कोई भी तसल्ली नहीं दी जाती है सरकार के द्वारा, वो इस बार अपना धरना ना छोड़ें और अपनी हिम्मत ना हारें। भले ही उन्होंने 12 साल बाद या 10 साल बाद या जितने भी टाइम के बाद अपनी आवाज़ उठाई, तो आवाज़ तो उठाई, अपने कम से कम अपने अगेंस्ट, अपने खिलाफ हुए जुर्म को, अपने खिलाफ हुए अन्याय को उन्होंने लोगों के सामने तो रखा। तो एक तरफ जब ये इस तरह के लोग जो कि नोन हैं, जो कि समाज में एक मुकाम रखते हैं, उनके साथ ये सब हो सकता है और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, जनता है, तो उसका क्या हाल होगा? उनकी तो आवाज़ उठने से पहले ही कुचल दी जाती है। तो बहुत सबक मिलेगा और लोगों को भी, और भी महिलाएं और इस तरह के लोग सामने आएंगे। अगर इनको न्याय मिलता है तो बाकी बहुत सारे लोग हिम्मत जुटा पाएंगे और अपने खिलाफ हुई जुर्म को और इस तरह के अपराधों को सामने ला सकते हैं। इतनी आहत हुई है महिला पहलवान कल रात के वाकये के बाद कि उन्होंने, विनेश फोगाट और इन सब ने डिसाइड किया है कि वो अपने मेडल्स भी वापस कर देंगी और सरकार को इस तरह से शायद थोड़ा होश आए, चिता सकें, अपने मेडल वापस के। जब मान नहीं है, सम्मान नहीं है उनका देश में, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जा रही है, उनके साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार किए जा रहा है, तो इस मेडल का, इस सम्मान का कोई फ़ायदा नहीं है। यही सोचकर उन्होंने अपने ये मेडल्स वापस करने का ठाना है। तो हम सब आपके साथ हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द कोई एक्शन ले, और ना भी ले तो आप अपने मकसद पर, अपने मुद्दे पर डटे रहें और हिम्मत ना हारें। हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ हुए इस अभद्र व्यवहार और इस तरह की चीज़ों से हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने डॉक्टर शिफाना अजमल को कि उन्होंने अपने विचार इस पूरे मामले पे किस तरीके से रखे और किस तरीके से पूरी चीज़ों को उन्होंने अपने नज़रिए से जो वो देखती हैं वो आप लोगों को बताया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिफाना अजमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी संवेदनशील है, जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी है, जिसके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है, वो पूरी घटना को, मतलब जंतर मंतर पर इतने दिन से खिलाड़ी बैठे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, किसी को समझना नहीं चाहते हैं। उनके लिए मतलब एक खिलाड़ी में और क्या नाम कहते हैं, किसी भी आम इंसान में कोई फर्क नहीं है। समान नीति अपना के चल रहे हैं ना, समान नीति, समानता का, सबका साथ सबका विकास वाली नीति वो यहाँ पे चलते हैं। जब हम आम आदमी की नहीं सुनते हैं तो फिर हमारे लिए खिलाड़ी हो या फिर नेता हो या पहलवान हो कोई मतलब नहीं रखता। वो ये समझाना चाहते हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की समझ में नहीं आ रहा है। गलती खिलाड़ियों की है, गलती महिला पहलवानों की है कि वो महिला पहलवान क्यों बनी। गलती उनकी है, उन्हें पहलवान खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए था, और भारत में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था, मोदी राज में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। सारी गलतियां आप लोग करते हैं, फिर दोष मोदी जी के सर पर डाल देते हैं, उनकी सरकार पर डाल देते हैं। बताइए क्या ये तो बहुत नाइंसाफी है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चल रहा है देश, कुछ इस तरीके से चला रहे हैं हम देश। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि महिला पहलवान खिलाड़ी अपने लिए जो न्याय मांग रही हैं उससे वो पीछे हट जाएंगी। उनको आप डरा के, धमका के, भगा करके यहाँ से जंतर मंतर खाली करा लोगे, या उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, या उनके साथ बहुत ही घटियापन करोगे, कितना भी निम्न स्तर उनके, मतलब आप कपड़े भी फाड़ दोगे तो भी वो डर के वहाँ से भागने वालों में से मुझे नहीं लगता है कि है, कि अगर जरा सी भी वो आपसे खौफ खाती, डरती, तो 3 महीने बाद फिर से ये एक्शन वो ना लेती, फिर से वो धरने पर ना बैठती। अरे हम ये कहते हैं कि आप उनकी बात सुनते क्यों नहीं है? अगर कोई व्यक्ति दोषी है उसे सजा दीजिए, उसे निकाल के बाहर कीजिए, जेल भिजवाइए उसको,
तो एक अच्छा मैसेज जनता में जाए। और अगर इसके बाद भी लोग इनकी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी बातों पर यकीन करते हैं तो समझ लीजिए उनसे ज्यादा महाबेवकूफ इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दोगली बातें करते हैं, दोगली नीति पर चलने वाले ये लोग हैं। इनको सिर्फ अपने सांसद से मतलब है, जैसे मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुकी हूं, इन्हें बेटियां क्या देंगी, इन्हें सांसद बहुत कुछ देगा। इन्हें ये पहलवान क्या देंगी सिवाय मेडल के। अब मेडल वेडल इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं, किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। क्या क्या मतलब मेडल का मतलब है, उन्होंने टांग दिए हैं उस पर, पेड़ पर वहां पर लगा दिए हैं कि जो ब्रजभूषण सिंह के अपराध हैं जितने भी, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और इनका मेडल वाला रिकॉर्ड दोनों टंगा है। तो लड़ाई अब पहलवान खिलाड़ी बनाम ब्रजभूषण सिंह हो गई है। आप देखिए ना, दोनों में अंतर देखिए और निर्णय लीजिए। इस देश में सबसे बड़ा गुनाह हो गया है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। सबसे बड़ा अपराध है। जो प्रोटेस्ट करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा और उसके कपड़े फाड़े जाएंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी और ले जाके पता नहीं कहां छोड़ेगी आपको, ये भी नहीं पता। देख करके आश्चर्य होता है और देख करके बहुत अफसोस होता है कि ये हमारा देश है, ये लोकतंत्र है। मैंने इंग्लैंड में भी देखा है लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। प्रोटेस्ट करना सबका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको आप किसी से कैसे छीन सकते हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की आप अनदेखी कर रहे हो, उनकी अवहेलना कर रहे हो। कहां जाके रुकेगी ये लड़ाई, क्या होगा इसका अंत, क्या होगा इसका निर्णय, ये देखने वाली बात तो होगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब आर पार की होगी, क्योंकि इसमें अब पूरा विपक्ष मुझे एक साथ इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह जब जयंत चौधरी वहां पहुंचे हैं तो उन्हें भी पहले रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनके साथ लोगों का हुजूम देख करके इनकी आंखें फट गई, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने सोचा कि यहां इससे पहले कि कोई बवाल हो, इससे पहले कि कोई बड़ी घटना हो जाए, इनको अंदर जाने दो। तब जाकर के जयंत चौधरी को अंदर जाने दिया गया है। तो महिला पहलवानों के साथ देने के लिए ऐसा नहीं है कि इस देश में लोग नहीं हैं। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं, जो उनकी इस लड़ाई में उनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिले। और हर उस महिला को इस देश की इंसाफ मिले जो इन जैसे लोगों की दरिंदगी का शिकार होती है। यहां बात सिर्फ महिला पहलवान खिलाड़ियों की नहीं है, यहां बात सारी महिलाओं की है, हर एक बहन बेटी की है, हर एक महिला की है। तो दिल्ली पुलिस क्या करना चाहती थी, क्यों करना चाहती थी, किसके इशारे पे करना चाहती थी, इन सवालों पर जैसे ही हमें कोई और प्रतिक्रिया मिलेगी आप लोगों से साझा करेंगे, आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे दोबारा एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। रोना नहीं, ठीक हो जाएगा, सिर में चोट लगी ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। जल्दी लेके जाओ, ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में मुझे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बंदे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या?